गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में बताया था। अब हम देखेंगे रिलेशंस के बारे में। ठीक है, बाय द नेम इटसेल्फ, रिलेशन देख कर ही पता चल रहा है कि रिलेशन कुछ रिश्ता है ना, कुछ रिलेशन है। लेकिन किसके बीच में है रिलेशन? हम यहाँ बात करेंगे सेट्स के बीच के रिलेशन के बारे में। एक सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये है ए। अगर मेरे पास सेट है 1, 2, 4 और 5, इस तरीके से मेरे पास एक सेट है। और यहाँ पे मेरे पास है 3, 6। ठीक है, तो ये है ए और ये है बी, ये दोनों सेट ए और बी हैं। हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच का रिलेशन। जैसे तो रिलेशन किसके बीच में होता है? दो सेट्स के बीच में। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सच दैट कैसे होना चाहिए? अगर मैं बोलूँ आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स कमा वाई। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट ए से जाएगा, सेकेंड एलिमेंट बी से जाएगा, एक्स कमा वाई, सच दैट। ठीक है, एक्स इज लेस देन वाई। एक्स क्या है? वाई से लेस देन है। एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये रिलेशन, ये है हमारा रिलेशन के हमने ये बताया। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? आर इक्वल टू क्या रिलेशन हो सकता है? यहाँ पे हमने देखा इन दोनों के बीच में तो 1, 3 आ सकता है, बिकॉज 1 इज लेस देन 3, है ना। अब और क्या क्या आ सकता है? 1, 6, 2, 3, 2, 6। फिर 4, 3 नहीं आएगा क्योंकि 4 इज़ ग्रेटर देन 3। 4, 6 भी नहीं आएगा, 4, 6 आएगा, 4, 6। देन 5 इज़ नॉट लेस देन 3, लेकिन 5, 6 ये है। तो एक रिलेशन ये बना, एक्स कमा वाई सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट एक्स इज लेस देन वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। ओके, ये एक रिलेशन हो गया ए और बी के बीच में। इस तरीके से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिलेशंस बना सकते हैं, काफ़ी कुछ भी, कितने भी रिलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस तरीके से लिखूं आर ए क्रॉस बी क्या है? जैसे इसमें ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी होगा मेरे पास 1, 3, 1, 6, 2, 3, 2, 6, 4, 3, 4, 6, 5, 3, 5, 6। ये है ए क्रॉस बी, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद द अदर एलिमेंट ऑफ बी। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया ए क्रॉस बी इक्वल टू 1, 3, 1, 6, 2, 3, 2, 6, 4, 3, 4, 6। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब क्या पता चल रहा है? तुमने एक रिलेशन, मुझे ये मिला, है ना, ये मैंने इस तरीके से लिखा, और ए क्रॉस बी हमने ये मिला मुझे। क्या देख रहे हो? 1, 3 इसमें भी बिलोंग कर रहा है, 1, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2, 6 यहाँ भी है, 4, 6 भी है, 5, 6 भी है। तो क्या पता चल रहा है? ये जो रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन है ये ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, जो हमें रिलेशंस मिलते हैं, तो एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि ए क्रॉस बी में हमें सारे पॉसिबिलिटीज़ हमने लिख दिए। ए और बी के बीच में जो भी रिलेशन है वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने लिख दिए हैं, मतलब कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं वो हमने लिख दिया है ना। अब और रिलेशन क्या है? हमने पर्टिकुलरली बता दिया कि ये इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन बनता है तब हम ये ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, है ना। तो ये जो है, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में कार्डिनल नंबर, अगर ए के पास m एलिमेंट्स हैं, बी के पास n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज mn, है ना। अब ए क्रॉस बी से हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं? ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस सेट्स में पढ़ा था, प्रॉपर सबसेट्स कितने कितने सबसेट्स बन सकते हैं? 2 पावर n सबसेट्स बन सकते हैं।
इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ इसके कितने सबसेट्स बनेंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट्स या नंबर ऑफ रिलेशंस ही तो है सबसेट इसके। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं अगर A क्रॉस B है तो यहाँ से मिलेंगे हमारे 2 पावर mn। ठीक है, तो 2 पावर mn रिलेशंस बन सकते हैं in a set A and B with m and n elements. Is it clear to you? ठीक है, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन। अब देखो इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि ये देखो, ये हमारा सेट A है, सेट B है, R है अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये मुझे ऑडिट पर मैंने लिख दिया 1 3 2 5 7 9 4 3। तो इस रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द सेट। ओके, अब देखो ये 1 है फर्स्ट एलिमेंट, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को देखोगे तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा क्या बनेगा, डोमेन। तो ये डोमेन में क्या क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 7 एंड 4, ये हमारा डोमेन है। ठीक है, अब रेंज क्या है, रेंज क्या होगा, जो सेकेंड एलिमेंट है वो हमारा रेंज है। तो जो ये सेकेंड एलिमेंट जो है ये हमारा रेंज होगा। तो रेंज में क्या क्या आएगा, 3 5 9। ठीक है, 3 रिपीट हो रहा तो एक ही बार लिखना है, 3 5 एंड 9। ओके, और कोडोमेन को क्या होता है, कोडोमेन होता है जो सेट बी है ना, तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी है ना, तो जो सेट बी होता है उसे कहते हैं डोमेन। तो डोमेन में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 3 5 एंड 9। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा सेट था, ए और बी सेट था, इसे रिलेशन मैंने इस तरीके से लिख दिया। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे हम डोमेन कहते हैं, जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसे रेंज कहते हैं, और कोडोमेन क्या होता है, जो सेट बी है उसे हम रेंज कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब देखते हैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे दिया है सेट ए और सेट बी। सेट ए में है P R Q S, सेट बी में है 1 7 3 9 एंड 5। तो रिलेशन क्या क्या यहाँ पे बना दिया उन्होंने, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, P इज एसोसिएटेड विद 3, ठीक है, R इज एसोसिएटेड विद S, फिर आया Q है S के साथ और Q है 5 के साथ, सॉरी, और S है 7 के साथ। ठीक है, ये हमारा रिलेशन बन गया, P 3 R 5 Q S S R। डोमेन क्या होगा, डोमेन हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा डोमेन है, तो P R Q S। ठीक है, ये हमारा डोमेन है, ये पूरा सेट A है जो ये हमारा डोमेन है। अब रेंज क्या है, रेंज हमारे पास है 3 5 एंड 7। तो रेंज हमारे पास सेकेंड एलिमेंट में क्या क्या, 3 5 एंड 7, ये हमारा रेंज है। एंड देन कोडोमेन, कोडोमेन मतलब सेट बी। तो सेट बी में क्या क्या है, सेट बी में है 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, तो ये है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला है ए एंड बी 2 सेट्स हैं, रिलेशन है फ्रॉम बी टू ए। आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर रिलेशन, मतलब इस सेट के रिलेशन क्या क्या बन सकते हैं कि नहीं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। अब देखो बी टू ए है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट बी को बिलोंग करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जेड कमा ए, जेड कमा ए ये भी बिलोंग कर रहा है, जेड कमा बी, जेड कमा सी, जेड कमा डी। तो ये जो है इट इज़ अ रिलेशन, सो दिस इज़ अ रिलेशन। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बी को बिलोंग कर रहा है, जो सेकेंड एलिमेंट है वो ए को बिलोंग कर रहा है। अब ये वाला सेट एक्स कमा बी, वाई कमा ए, अगेन एक्स और वाई दोनों बी को बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी ए को बिलोंग कर रहे हैं, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन, this is also a relation. And next is b comma y, c comma z, a comma x. तो यहाँ देखो a b c ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं,
belongs to set A. Therefore this is not a relation from B to A. ठीक है, B to A का मतलब फर्स्ट एलिमेंट B से बिलोंग करना चाहिए ना, तो यहाँ पे B, C और A दोनों तीनों ही एलिमेंट्स A से बिलोंग कर रहे हैं, और जो सेकेंड एलिमेंट है तो दिस इज नॉट अ रिलेशन. दिस इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम B to A. ठीक है, फ्रॉम B to A. नाउ ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन. कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है. तो मैं इसका सेकेंड पार्ट कर रही हूँ, बाकी आप करना. अब देखो x, y सच दैट x y इक्वल टू 12. तो 3, 4 क्योंकि 4 3 12, तो ये भी बिलोंग करेगा. 3, 4 बनेगा एक रिलेशन. इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए 4, 3 भी बनेगा. 12, 0 बिकॉज द प्रोडक्ट विल बी 0, और 0, 12 भी नहीं होगा. 12, 1 हो सकता है. 12, 1. ठीक है, एंड 6, 2. यहाँ पे 6, 2. देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन. 6, 2 इसमें है. 6, 2. तो 6, 2 भी बिलोंग करेगा. ठीक है, तो ये चारों जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं. ये चारों ऑर्डर्ड पेयर्स जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4, लेट n बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिलेशन इन वर्ड्स गिविंग देयर डोमेन एंड रेंज. इसमें हमने डोमेन और रेंज बतानी है. ठीक है, अब रिलेशन बताना है कि इनमें रिलेशन क्या है. देखो ये है 2, 1, ये है 4, 2, 2, 5, 18, 10. तो इसका मतलब इसका रिलेशन हम कैसे बुला सकते हैं. R इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x, y सच दैट x क्या है, y का ट्वाइस y है ना. तो ये 2 है तो 2 2 ज़ा 4, 5 है तो 5 2 ज़ा 10, 9 है तो 9 2 ज़ा 18. देयरफॉर x इज इक्वल टू 2y. और y क्या क्या है हमारे पास. y बिलोंग्स टू 1, 2, 5, 9 एंड 10. क्योंकि यही चीज़ आएगी ना, हमें बताना भी पड़ेगा कि y की क्या, y नेचुरल नंबर है कि y क्या है. तो यहाँ पे y क्या है, 1, 2, 5, 9 एंड 10 है. देयरफॉर दिस इज द रिलेशन. इसमें डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स 2, 4, 10, 18 एंड 20. और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज होगा 1, 2, 5, 9, 10. ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस में मैं एक एक पार्ट कर रही हूँ. प्लीज़ डू द अदर पार्ट्स योरसेल्फ. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी सिंपल है. आई थिंक यू विल बी 5 and 6 इज सिंपल. क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंपल ही है. डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज. इसका डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन निकालना है. अब देखो रिलेशन क्या दिया, x, x क्यूब. x इज़ अ प्राइम नंबर लेस दैन 10. तो रिलेशन क्या बनेगा, r इक्वल टू x, x क्यूब, और x क्या है, प्राइम नंबर लेस दैन 10. तो लेस दैन 10 प्राइम नंबर्स क्या क्या आएंगे, 2, 3, 5 है ना. तो 2x क्यूब तो 8 हो जाएगा. 3 क्यूब 27, फिर आएगा 5 क्यूब 125, फिर आएगा 7, और 7 क्यूब इक्वल टू 343. ओके, सो therefore you will get 2, 8, 3, 27, 5, 125, 7, 344. therefore range डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन विल बी इक्वल टू 2, 3, 5 एंड 7. फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट है. अब रेंज क्या हो जाएगा, रेंज होगा 8, 27, 125 एंड 343. ठीक है, बस. इज इट क्लियर टू यू. तो इस तरीके से हम रिलेशंस लिखते हैं. अगेन क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, a इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2. a लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर्स डिटरमाइंड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन अप्लाइड ऑन a. मतलब a और a में ही अप्लाई कर रहा है, मतलब a ऑन a. तो दूसरा सेट हमारे पास क्या होगा, -2, -1, 0, 1, 2. मतलब a को a के साथ ही हम रिलेट कर रहे हैं. R1 इज लेस दैन. ठीक है, तो अरे इज लेस दैन मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज लेस दैन द सेकेंड एलिमेंट. तो यहाँ पे क्या क्या होगा,
क्या क्या रिलेशन, -2 तो नहीं होगा क्योंकि ये तो इक्वल है। हाँ, -2 to -1 और -2, 0 हो सकता है, -2, 1, -2, 2। ठीक है, तो -2 ये सारे एलिमेंट्स के साथ ये सबसे ज़ीरो कम होगा। फिर -1 के साथ तो नहीं होगा, -2 से -1 बड़ा है। नेक्स्ट आएगा -1, 0, -1, -1, -2। इसी तरीके से ज़ीरो जो है, 0 इज़ लेस दैन 1, 0 इज़ लेस दैन 2, 1 इज़ लेस दैन 2। अब बाकी कोई एलिमेंट नहीं बनेगा, तो दिस इज़ द रिलेशन। ओके, इसी तरीके से R3 रिलेशन, इसी का रिलेशन बनाना इस एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब उसका सम क्या होना चाहिए, ज़ीरो। मतलब x और y का जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3 विल बी इक्वल टू -2 प्लस -2 तो ज़ीरो नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, -2 एडिटिव इन्वर्स में, (2) होगा। ठीक है, -1, 1। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, -1, 1। ठीक है, और 2, -2 है ना। यहाँ से हमने 2 लिया, 2, -2, 1, -1। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, और दूसरा हमारे पास 0, 0, क्योंकि उसका सम भी हमारे पास 0 ही आएगा। सो -2, 2, -1, 1, 2, -2, 1, -1, 0, 0। ठीक है, अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 भी करेंगे। 9 क्या है, 2, 3, 4, 5, 6 x, y belongs to A क्रॉस A। ठीक है, सच दैट x is greater than y and x by y does not belongs to whole number। इस तरीके से ट्राई करो। A है, पहले तो आप A क्रॉस A फाइंड आउट करोगे, 2, 3, 4, 5, 6। फिर उसके बाद आप ये कंडीशन जो जो सेटिस्फाई होता है वो आप लिखोगे। ओके, डू दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज़ व्हाट, इफ़ ए, ये हमें, इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस दैन 8, तो ए क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स लेस दैन 8, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6 बस, है ना। और पी इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस दैन 7, तो होगा 2, 3 एंड 5। देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज ऑल्सो 3। ओके, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 into 3 which is equal to 9 elements, और number of relations will be equal to 2 power n which is equal to 512, या 2 power n है ना, 2 power mn, तो ये है 2 power 9। ओके, प्लीज़ complete the question till question number 10. If you have any doubts, please let me know. Thank you.